जी नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से बहुजन समाज की आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं। लंबे समय से एक कोशिश है कि किसी भी तरह से बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद हो और एक प्रयास रहा कि किसी भी तरह से उन तमाम नेताओं की बसपा में वापसी हो पाए और बहुजन समाज के लिए वो नेता फिर से एक बार काम कर पाएँ, जो शायद अब तक इधर-उधर भटक गए। इस प्रयास को बुलंद करते-करते लंबा समय हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिज़ल्ट शायद ना आ सके। तमाम बहुजन समाज के चैनल इसी बात को लेकर के प्रयास कर रहे कि किसी भी तरह से इस मुद्दे को हल किया जा सके। साथियों, जब संघर्ष धीरे-धीरे बढ़ता चला गया और रिज़ल्ट नहीं आया, तो आज का एक दौर आ गया कि आज लगभग बहुत सारे नेता और बहुत सारे मीडिया चैनल्स इस बात को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी भी तरह से बहुजन समाज के दिग्गज नेताओं की वापसी एक बार फिर से बहुजन समाज के मिशन में हो सके। मैं किसी पार्टी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुजन समाज का मिशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिशनरी लोगों को ही जगह मिलनी चाहिए। जब तक मिशनरी लोगों को जगह नहीं मिलेगी तब तक कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो सकता। साथियों, साल 2007 में बसपा की फुल बहुमत से सरकार बनी और आज की स्थिति ये हो चुकी है कि बसपा को पूरे-पूरे प्रदेश में एक भी सीट निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। 24 के लोकसभा चुनाव में बसपा की स्थिति बिल्कुल शून्य पे सिमट गई उत्तर प्रदेश में। ये वो पार्टी थी जब किसी दौर में बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला रहा। आज विधानसभा में 1 सीट और लोकसभा में 0 सीट पर सिमट जाना कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की अपनी भी खामियां रही। बहन जी का सड़कों पे आंदोलन न करना और कहीं न कहीं इस तरह की चीजें होती रहीं, तो कहीं न कहीं उसी का रिजल्ट आया कि आज बदतर स्थिति में बहुजन समाज पार्टी सर्वाइव कर रही है। आज आलम ये बन चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के पास शायद कुछ है ही नहीं आज की डेट। हालांकि वोट बैंक तो बहुत बड़ा है, जन सैलाब बहुत बड़ा है, लेकिन वोट बैंक हासिल नहीं हो पा रहा। आज बहुजन समाज पार्टी को दूसरे नंबर पर आना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर ऐसा कब तक होगा? ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियां नहीं बदलेगी। आज मैं ये जो कुछ भी कह रहा हूँ ये कड़वी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि इसने हर उस समाज के नेता को आगे बढ़ाने का काम किया जिस समाज के नेता को कोई पूछा नहीं करता था। जब किसी ने नहीं पूछा तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आज आज एक डिमांड चल रही है। डिमांड ये है कि बहुजन समाज पार्टी के पुराने दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुजन समाज पार्टी में वापस लाया जाए। ये डिमांड बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये डिमांड बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने वाले मिशनरी लोग कर रहे हैं। ये डिमांड एक आम जनता कर रही है जो ये चाहती है बहुजन समाज आगे बढ़े, बहुजन समाज के मिशनरी लोग आगे बढ़े, बहुजन समाज के मिशनरी लोग मजबूत हैं। ये डिमांड लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। तमाम सोशल मीडिया चैनल, तमाम बहुजन समाज के चैनल इस डिमांड को पूरी ताकत से उठा रहे हैं कि किसी भी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और बहन जी के कानों तक ये आवाज पहुंच जाए और एक बार फिर से बहुजन समाज की सरकार आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुजन समाज के मिशनरी लोग और बहुजन समाज के कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ में एक डिमांड और तेजी से उठ रही है कि सतीश मिश्रा को पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि ये डिमांड तब से और तेज हो गई जब से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया कि क्रीमी लेयर को सपोर्ट करने वाले लोग अपने आप पार्टी छोड़ दें। यानी कि क्रीमी लेयर, आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं और इस बयान को देने वालों ने किनको संदेश भेजा है। क्रीमी लेयर उन उन लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ना होगा जो लोग क्रीमी लेयर को सपोर्ट करते हैं। ऐसा कब तक चलता रहे? क्योंकि जब तक क्रीमी लेयर को सपोर्ट करने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी से अलग नहीं होंगे तब तक किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती।
बहुजन समाज पार्टी के पुराने दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य यदि बहुजन समाज पार्टी में आ जाते हैं तो आज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, फायर ब्रांड नेता मिलेगा। फायर ब्रांड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इतिहास रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। और बताइए साथियों कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़ा मिशनरी बहुजन समाज के लिए कौन हो सकता है? आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। नंदा भाई राजपूत जैसे बड़े दिग्गज बहुजन नेता जो हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चाओं में रहते थे, उन जैसे तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं एक ही मांग की कि स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस समय बड़ा जोर कटा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम का कि किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य की यदि घर वापसी हो जाती है तो निश्चित तौर पर परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा? क्या सतीश मिश्रा को पूरी तरह से निकाला जाएगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरी तरह से उसी सम्मान के साथ में बहुजन समाज पार्टी में वापस लाया जाएगा? ये तो खैर अब केवल एक विषय बनकर के रह गया है। बहुजन समाज के लोगों की चाहत रह गई है। साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है कि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर किसको फायदा होगा और कितने आंकड़े बदल सकते हैं? लंबे समय से ये कोशिश चल रही है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी हो जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कांसीराम जी के समय से काम कर रहे हैं। वामसेफ में उन्होंने काम किया। बहुजन समाज के सबसे बड़े मिशनरी लीडरों में उनका नाम आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक छाया हुआ चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक सफल राजनेता के तौर पर भी पहचाने गए हैं। विशेषकर बहुजन समाज में उनके जैसा नेता आज की डेट में मिलना बड़ा ही मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।